किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। मानव जीवात्माओं के कल्याणार्थ अध्यात्म की भागीरथी को उतार कर लाने वाले दाता दयाल परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाने वाले समर्थ सतगुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट बोधगम्य रूप हमारी संगत की अमूल्य धरोहर संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। आप सभी कृपाकांक्षी बनकर गुरु महाराज के पावन दरबार में उपस्थित आज के विकृत समय में त्याग तपस्या और सेवा की भावना के आश्चर्य गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सम्मानित भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर ससम्मान हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 17 मई सन 2024 शुक्रवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में बने हुए जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के पीछे जय गुरुदेव मेला मैदान में हम सब लोग उपस्थित हैं। आज युग महामानव परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाले महापर्व का प्रथम दिन है। ये 12वां पावन पुनीत भंडारा है। इस भंडारे के कार्यक्रम का आयोजन जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट मथुरा के तत्वावधान में संयुक्त रूप से आयोजित होता है। ये 17 से 21 मई का 5 दिवसीय परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का
भंडारा कार्यक्रम है। आप उसी अवसर पर दया और कृपा लेने के लिए बरकत के खुले हुए दरवाजे पर अपनी अपनी झोलियां भरने की भावना से आए हुए हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव हैं। यह संगत एक प्रकार से हर प्रकार के सामानों का बाजार है। यहाँ कोई चीज नहीं जो न मिलती हो। अब विशेषता आपकी है, आप किस वस्तु के ग्राहक हैं। आप साग मूली खरीदने वाले हो कि आप कपड़े लत्ते खरीदोगे, या बर्तन भाड़े के ग्राहक हो, अथवा फर्नीचर खरीदने आए हो, या सोने चांदी हीरे जवाहरात की दुकान से बहुमूल्य धातुओं के ग्राहक हो। ये आप पर निर्भर है कि आप क्या लेने की भावना से आए हैं। भावना सबकी फलती है। प्रारब्ध और पात्रता के अनुसार मिलता सब कुछ है, लेकिन अगर मांगने का सहूर आ जाए, मांगते बन जाए, तो माला माल हो जाओ। मांगने का सहूर न हो, कंगाली ही कंगाली है। मांगने की तरकीब आनी चाहिए। मांगने की तरकीब में भाषा नरम होगी, दीनहीन होगी, सरलता होगी, अहंकार की भावना नहीं होगी, आदर सम्मान का सच्चा भाव होगा, तो वस्तु मिल जाती है। और अगर आदर सम्मान का भाव नहीं है, भाषा शैली ठीक नहीं है, तो मिलने वाली वस्तु भी बजाय गुरु महाराज सुनाया करते थे। एक बार कबीर साहब अपने सत्संग में सुना रहे थे कि जबान एक है, लेकिन इसके दो रूप हैं। चाहो तो इज्जत मिल जाए और चाहो तो डंडे पड़ने लगे। कुछ मनमुखी भक्तों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने एतराज जाहिर किया, कहा हजूर, जब जबान एक है तो रूप कैसे दो हो सकते हैं। कहना अभी समय नहीं है, वक्त आने दो, कभी इसका उत्तर। कई महीने बीत गए। लोग एक दिन जमात के साथ चले जा रहे, शाम का समय था। एक गांव थे, देखा दोनों तरफ घर हैं, दोनों तरफ चूल्हे पर रोटियां पक रही हैं, तो वहीं रुक गए, डेरा डाल दिया। एक आदमी को बुलाया, अपने बंदे को,
कहा जा देख वो माई रोटी बना रही है और उससे जा करके कहना माई बड़ी भूख लगी है, रोटी दे दो। तो जैसा गुरुजी ने कहा था वैसे जा करके कहा माई भूख लगी है, रोटी दे दो। उस माँ के पास कोई औलाद नहीं थी, निसंतान थी। आज बुढ़ाई बेला में एक आदमी प्रेम से माँ कहने वाला, उसका दिल गदगद हो गया, अंतर मन से बहुत खुश हो गई। 7 रोटियां अपने लिए चूल्हे के पीछे बनाकर रखी थी, 7 रोटी उठाई और उसको दे दिया, लेकर के चला आया। गुरुजी ने कहा रख दो यहीं। दूसरे बंदे को बुलाया, कहा इधर आओ। वो देखो उस घर में भी रोटी बन रही है और जा कर के कहना हे मेरे बाप की औरत मुझे रोटी दे दो। बात तो एक ही है। अरे भाई जो बाप की औरत होगी वही तो माँ कही जाएगी, दूसरे को थोड़ी। जो बाप की औरत होगी, जैसे ही इसने जा करके कहा हे मेरे बाप की औरत मुझे रोटी दे दो, उसने उठाया चिमटा और लेकर गरियाते हुए खदेड़ लिया, कहा रुक अभी तुमको रोटी देती हूँ। भागते नौबत आ गई। गुरुजी के पास गया तो कहा क्यों रोटी लाए? अरे कहन सरकार, और उसने तो दौड़ा लिया, हम भागते नहीं तो चिमटा पड़ जाता जो है ऊपर। कबीर साहब ने कहा देखो मैंने एक दिन कहा था जबान एक है इसके रूप 2 हैं। उस दिन तुम लोगों ने पूछा था तो मैंने कहा वक्त आने पर बताऊंगा, आज उसका वक्त आ गया। ये जबान देखो नम्र भाषा में गया और माँ कहा उसने रोटियां सब उठा कर दे दी। और यही जबान बदल करके गया और कहा कि मेरे बाप की औरत मुझे रोटी दे दो। तो देखो जबान का रूप बदल गया और ये रोटी के बजाय डंडे की नौबत आ गई। यही तो हमने कहा था। इस जिह्वा से आप लोगों का दिल जीत सकते हो, लोगों का प्रेम पा सकते हो। समाज में एक रीति चली आई है, किसी जाति का बच्चा हो, किसी जानवर का बच्चा हो, लोग उठा करके गोदी में प्यार करने लगते हैं। क्यों करते हैं? छोटा है, अबोध है, अज्ञानी है, दीन है। छोटे अज्ञानी दीन अबोध को सब प्यार करते हैं, लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाएं 18 साल 20 साल के, तो क्या कोई गोदी में उठाकर उस तरह से प्यार करता है जैसे बचपन में करते थे? कोई नहीं करता। माँ बाप अपने ही सगे बच्चों को नहीं उठा करके प्यार करते, लेकिन अगर छोटा रहे, दीनहीन रहे, अबोध रहे तो सब उठा करके उसको पुचकारते, चूमते, चाटते हैं। लेकिन कब? जब दीनता रहेगी। आप भी दीन रहोगे, नम्र रहोगे, अबोध रहोगे, अज्ञानी बनोगे। इसी रास्ते से चलने का मत है ये भक्ति का रास्ता। 3 मत प्रमुख रूप से इस संसार में प्रचलित हैं, वेद मत, पुराण मत और संत मत। और तीनों की व्याख्या लगभग सभी धर्म ग्रंथों में है, चाहे वैदिक काल हो, चाहे स्मृतियों का काल हो, या अन्य शास्त्रों का समय हो।
हमारे रामायण भागवत का समय हो। यह बात स्पष्ट लिखी है, यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं करता। मेरे इस रामायण में, रामचरितमानस में वेद मत, पुराण मत और साथ साथ संत मत तीनों का वर्णन है। और यही बात शुरुआत में लिखी है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम वेद सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। यानी विभिन्न प्रकार के पुराण वेद शास्त्र सबका निचोड़ निकाल करके मैंने इसमें रखा। और इसके अलावा ओपी कुछ दूसरा और भी अन्यतोपि है, यानी जो कुछ और है वही निखालिस संत मत है। लेकिन रामायण में से संत मत की निचोड़ बातों को कौन निकाल पाएगा? कोई मानसरोवर में चुगने वाला, मोती चुगने वाला संत रूपी हंस, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्हि करतार, संत हंस पय गहहि गुण परिहरि बार विकार। इस संसार की रचना जीवात्मा की चेतनता को लेकर के जड़ मसालों में लपेट करके और दोनों का संयोग यानी यौगिक बना करके और इस संसार की रचना कर दी गई। ये जड़ चेतन मिलाकर अवचेतन रचना है। इस अवचेतन रचना का निचोड़ यानी चेतन तत्व कौन निकाल सकता है? जिनके अंदर दूध और पानी मिले हुए घोल में से पानी छोड़ करके दूध को अलग करने की क्षमता है, ऐसा केवल हंस कर सकता है। दूसरा किसी जानवर में, किसी पंछी में क्षमता नहीं है। ऐसे ही महात्माओं के ग्रंथ, उनकी साधना, भक्ति और कमाई के सबूत देने वाले दस्तावेज हैं। उनकी साधनाओं का इशारे इशारे में, संकेतों में वर्णन किया गया है। तीसरी आंख खोलने के बाद ये ग्रंथ लिखे गए हैं। हमने आपने तीसरी आंख खोला नहीं और भौतिक बुद्धि के ज्ञान से ऐसे ग्रंथों का मनमानी अर्थ लगा रहे, मनमानी व्याख्या कर रहे, मनमानी तात्पर्य निकाल करके लोगों को उलझा रहे। इसकी सजा मिल जाएगी। जो लोग महात्माओं की अभीष्ट और एक विशेष लक्ष्य को लेकर के इंगित की गई बाणियों का अर्थ का अनर्थ निकालते, तर्क विद्या से उसका तात्पर्य भावार्थ समझाने की कोशिश करते, उनको महात्माओं के बाणियों के अपमान की सजा मिलती है। जो लोग जल्दीबाजी में महात्माओं की बाणियों का, श्लोकों का, चौपाइयों का राग रागिनी के लय में तोड़ करके अक्षरों की मात्रा बढ़ा घटा करके अर्थ का अनर्थ करते, उनको भी माफी नहीं मिलती, बाणियों के अपमान की सजा मिलती है। हमारा देश ऐसे महान आत्माओं का देश रहा। उनकी शिक्षा भरी, तालीम भरी किताबों के रहते हुए भी हम भटक गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ी नासमझी, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और मूर्खता दूसरी नहीं हो सकती
कि सब कुछ होते हुए भी हाथ में पड़ी हुई वस्तु को पहचान न पाना और उसकी कीमत से अनभिज्ञ रहना, ये नादानी और मूर्खता नहीं तो और क्या है। बड़े बड़े धुरंधर, धर्मज्ञ, ज्ञानी, तपस्वी, ये सब भटक गए ज्ञान के अहंकार में, श्लोक के अहंकार में, किताबों को कंठस्थ करने के अहंकार में, अपने इसी झूठे ज्ञान में। इनकी क्या दशा, महात्माओं ने बहुत अफसोस के साथ कहा, 4:18 9 पढ़े खट पढ़ी खोया मूल। 4 वेद, 18 पुराण, 9 प्रमुख उपनिषद, स्मृतियाँ, 6 शास्त्र, ये पढ़ करके अपनी जड़ से, अपने मूल से दूर होते चले गए। सूरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। जब तक सूरत की 3 अवस्थाएं हैं। सूरत जीवात्मा को कहते हैं। जब अपने अखंड मालिक के देश में अपने आनंद में मग्न रहती है तो स्वधन रतः इति सुरतः, यानी अपने आनंद में मशगूल रहती, किसी और चीज की फिक्र नहीं, उस अवस्था में इसको सूरत कहते हैं। और जब ये उस मंडल से उतार करके नीचे लाई जाती तब इसका नाम जीवात्मा हो जाती। और जब दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठा दी जाती तो यही जीव कहलाती है, जीव। इन तीनों का फर्म एक महात्मा सुंदर दास हुए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। उन्होंने लिखा अपनी किताब में, एक समय वन में बसते मृगराज की नारी ने केहरि जायो। कहते हैं कि एक जंगल में शेर और शेरनी रहते थे और शेरनी के पेट में बच्चा था। शेर शिकार की तलाश में गया था। उसी झाड़ी में जिसमें वो छिपी बैठी थी, सामने से एक गडेरिया, भेड़ चलाने वाला, अपनी भेड़ों के झुंड को लेकर के जा रहा। उसको बहुत तेज भूख लगी थी। गडेरिया आगे आगे, भेड़ पीछे, और पीछे से एक चरवाहा हाँकते हुए आ रहा। वो जोर से उछली और एक नए दुधमुहे बच्चे को पकड़ करके लेके झाड़ी में चली गई। इतने उछलने में उसका प्रसव यानी जो गर्भ था वहीं सड़क पर गिर गया। पीछे वाला गडेरिया आया तो उसने देखा शायद मेरी भेड़ ने बच्चा दे दिया है। उसको उठाया और अपने साथ ले गया और भेड़ों के साथ उसको पालने लगा। दूसरी लाइन यही बात लिखी है, कर कारण पाली के हाथ चढ़्यो, उसे लेकर छेड़ी के संग रलायो। भूल गयो कुल को पराक्रम, सो हंडू भयो हरि दूब चरायो। वह हरि दूब चरते चरते अपनी जाति से अलग भेड़ की 4 जातियों में शामिल हो गया। उधर जब शेर लौटा तो उसने पूछा, अरे
तुम्हारा पेट खाली खाली, मेरी संतान कहाँ गई? कोई गलती जरूर तुमने की? तो कहा नहीं, कोई गलती तो नहीं हुई। हाँ, एक घड़ेरिए का भेड़ों का झुंड जा रहा था और मुझे बहुत तेज लगी थी भूख, तो नाश्ते के लिए एक भेड़ को कूद करके पकड़ लिया। तो कहा यही तो गड़बड़ हो गया। वो समझ गया कि मेरा बच्चा गड़ेरियों के झुंड में है, तो रोज पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो करके सब गड़ेरियों की भेड़ों की निगरानी करे, देखे, दूर दूर तक दिखाई न पड़े। एक दिन उसे नजर पड़ गई कि इस झुंड में वो देखो शेर वाला बच्चा पकड़ियो शेर के बीच में चल रहा। तो फिर वहां से बेतहासा भगा और शेर को आता देख करके सब भेड़े गड़ेरिया सब भाग लिए और दौड़ करके उसने दबोच करके अपने बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके ले आया। उस समय शीशा तो था नहीं, कुएं तालाब जो है यही मुंह देखने के काम आते थे। तो ले गया कुएं के पास खड़ा किया, कहा देख तू मेरी औलाद है और तू मेरी औलाद हो करके और भेड़ों के बीच में मैं करते हुए भेड़ बन गया। दहाड़ मेरी तरह से देख, तेरी चिगाड़ मेरी जैसी है। जब सिखाया तो धीरे धीरे दहाड़ने लगा, मैं छूट गया, दहाड़ आ गई। कहा देख मेरी तरह से दहाड़, तू मेरी औलाद है। तो सुंदरदास महात्मा कहते हैं जिस तरह ये संग दोष में पड़ करके शेर का बच्चा भेड़ बन गया, सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलाई के जीव कहायो। सूरत जीव आत्मा होते हुए और तीसरे दर्जे पर पहुंच करके यहाँ जीव बन करके बैठ गया है। अब इस जीव का कल्याण करना है तो क्या करना होगा? किसी समर्थ सद्गुरु की तलाश करके पहले इस जीव को शेर की तरह से दबोचेंगे, वो अपनाएंगे और आपको दहाड़ने की विद्या सिखाएंगे कि तू मेरी खानदान का है, तू कहाँ भेड़ में पड़ा हुआ है। और जब उनकी आवाज को सुन करके आप जाग जाओगे, दहाड़ने लगोगे जोर से, चिघाड़ मार करके। कौन सी दहाड़? अरे यहाँ की दहाड़ जबान से नहीं निकलती, जीवात्मा खुद दहाड़ती है। ऊपर से उतरते हुई आवाजों को सुन करके इतनी जोर की दहाड़ होती है, खुशी से झूम उठती है। और जब ऊपर के मंडलों को पार करती हुई जीवात्मा के दर्जे से और गुरु के द्वारा अपने लोक में पहुंच जाएगी, तब ये सूरत कही जाएगी। तो कहते हैं सूरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल, तब तक जब तक सूरत को शब्द रूपी गगनबाणी प्रणवो ब्रह्म उद्गीत सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक बड़े बड़े ग्रंथों के ज्ञानी की दशा चंडूल पंछी की है। चंडूल पंछी क्या होता है? एक गांव में पंछी कभी कभी आता है, प्रवासी पक्षी है, यानी बाहर रहता है, अनुकूल मौसम बसंत ऋतु होती है तब आता है दूर से, और वो पेड़ों पर बैठ करके और आपके बोली की नकल करता है। आप जैसा बोलोगे ठीक हूबहू ऐसे उच्चारण करेगा। आप किसी का नाम बुलाओगे तो इतना चिढ़ा हुआ पंछी है कि वो हूबहू आपकी आवाज में उस नाम का उच्चारण करता। बहुत से लोगों ने देखा होगा, खंजन की तरीके से, कोयल की तरीके से ये वसंत ऋतु में आते हैं। चंडूल पंछी को नकलची पक्षी कहा गया है। इससे बढ़िया नकल कोई नहीं कर लेता है। यानी आपकी हर आवाज, हर वाणी, हर गाने की मिमिक्री करने वाला जीव है। तो बड़ी बड़ी किताबों के ज्ञानी मिमिक्री करने वाले चंडूल पंछी की तरह से हैं, इसके अलावा कोई गति ज्ञानियों की नहीं है। अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो,
अपने इस मानव जीवन को सफल करना चाहते हो तो संत मत का उपदेश देने वाले किसी संत की तलाश करो, क्योंकि जिंदगी में संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संतों की मुलाकात के बराबर इस संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख संतों का मिलन, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय, संत समागम हरि कथा स्वामी दुर्लभ दोय। कहते हैं बेटे, औरतें, नाती पोते, जमीन मकान, कमाई, घर दुआर, रिश्ते नाते, विद्या भाषा हुनर प्रतिष्ठा सबके पास है। बड़े बड़े पाप कर्म करने वाले पापियों की भी लोग कितनी इज्जत करते हैं। और आज के समय में तो अपराधीकरण का ऐसा बुखार चढ़ा हुआ है कि बड़े बड़े आत्मज्ञानी लोग ऐसे अपराधी बुद्धि वालों के चरणों में झुक करके सलाम करते हैं। देख रहे हो, आपके सामने बीत रहा है। अपराधी बुद्धि का फैलाव हो गया है। इससे भारत का कल्याण नहीं होगा। भारत का कल्याण अपराधी बुद्धि की प्रचुरता से कभी नहीं हो सकता। कोई त्यागी तपस्वी और देश का सच्चा राष्ट्रभक्त अगर देश के उन्नयन की भावना रखता है तो उसे भारत की आत्मा को याद करना पड़ेगा, भारत के आदर्श को अपनाना पड़ेगा। भारत के विश्व गुरु दर्जे की मर्यादा पर जाने के लिए चरित्रों का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, नैतिक उत्थान करना पड़ेगा। चरित्र पतन, नैतिक पतन के गर्त में डूबी हुई पीढ़ियों को उसके दलदल से पकड़ करके निकालना पड़ेगा और चरित्र धन का धन दे करके इनको प्रबल आत्मसंकल्पशाली बनाना पड़ेगा। तब ऐसा काम राजसत्ता नहीं कर सकती, राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते। व्यवस्था तंत्र प्रबंध तंत्र से किसी प्रकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग नहीं कर सकते। यह काम उन महात्माओं का है जिन्होंने जन कल्याण का, मानव कल्याण का, देश कल्याण का, जीवात्माओं के कल्याण का बीड़ा उठा रखा है, जो अपना सारा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी से डरते नहीं, निर्भय होकर अपना काम करते हैं। उनकी एक विशेषता रामायण में बताई गई है, सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहू नहीं बोले। 9 लक्षण बताए गए, उनमें से एक लक्षण ये भी है, हमेशा सम रहेंगे। कैसे सम रहेंगे? जैसे सूरज सम रहता है। ये विद्यार्थी पढ़ते हैं अपनी संस्कृत की किताबों में, उदेति सविता ताम्रः ताम्रः अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ महतामेक रूपता, जिसका हिंदी में मतलब है कि उगता हुआ सूरज तांबे के रंग का यानी लाल रंग होता और डूबने वाला सूरज भी ताम्र वर्ण का यानी लाल रंग का होता है। इसी प्रकार से संपत्ति मिलने पर, विपत्ति आने पर महताम एक रूपता, संत महात्मा संपत्ति और विपत्ति में एक रस रहते हैं।
ये नहीं कि संपत्ति मिली तो बहुत खुशी हो जाए और विपत्ति आ जाए तो रोने लगे। महात्मा हर परिस्थिति में सम रहते हैं। अब जो सम होगा तो वही तो उनको नाप पाएगा। जो खुद भी सम है वो कैसे जो है नापेगा उनको? आप नहीं नाप सकते। लेकिन अगर उनकी दया लेकर के आप समता के दर्जे को प्राप्त कर लिए, और समता का दर्जा कब आएगा? बिन विज्ञान न समता आवे। बिना विज्ञान के समता आती नहीं। विज्ञान माने ये साइंस नहीं जो दुनिया का जो है बढ़ा हुआ है। ये साइंस तो विनाशकारी साइंस है। इसने ऐसे ऐसे आणविक हथियारों का उपयोग कर बना लिया है, निर्माण कर लिया है कि अगर छोड़ दिए जाएं तो 2 सेकंड के अंदर पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। क्या विज्ञान है? महाभारत का विज्ञान इससे कितना आगे था। 5 मिनट में रणभेरी बजने पर अमेरिका जैसे देश से शल्य जो है अपने रथ से भारत के कुरुक्षेत्र मैदान में आ जाता था। और उस समय ऐसे तीर और बाणों का आविष्कार था कि लक्ष्य पर भेज दिया गया। अगर उसने हाथ खड़ा कर दिया, पीठ दिखा दी, तो वार नहीं करता था। इतना ज्ञानी होता था कि उसके सरेंडर करने पर लौट आता था। क्या आज के एटम बम, नाइट्रोजन बम, हीलियम बम, कार्बन बम, एटम बम, प्रोटीन बम, ये सब जो है फूटने पर अगर कोई हाथ खड़ा कर दे तो फूटना बंद हो जाएंगे? ये तो विनाश का विज्ञान है। विज्ञान उसको कहते हैं 2 शब्दों से बना। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी विशेष ज्ञान को प्राप्त करने वाले को विप्र कहा जाता है। विशेष ज्ञान में प्रज्ञ होने वाले को विप्र कहा जाता है। विप्र किसको कहते हैं? ये जनेऊधारी तिलकधारी ब्राह्मण को नहीं, न, जो ब्रह्म में अपनी जीवात्मा को बिल्कुल अड़ा दे, टिका दे, उसी में रूप हो जाए उसका और ब्रह्म बन जाए, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वो विप्र है जो अपनी जीवात्मा को किसी संत की मदद लेकर के जगा करके जीते जी अपने लोक को पहुंच जाए। ये काम कब होगा? जब जीते जी मर जाओगे तब होगा। इतनी बड़ी भीड़ में शायद ही कोई हो जो जीते जी मरने की अंदर से इच्छा रखता हो। शायद कोई नहीं मरना चाहता। तो जब हम आप कोई मरना ही नहीं चाहते हैं तो वो चीज मिलेगी कैसे? परमार्थ और भक्ति का पेड़ खजूर के मानिंद है, बड़ी दूर उसका फल लगता है, बिरले पंछी उस पर जा करके उसका स्वाद चखते हैं। ऐसे ही ऊंचा तरुवर गगन फल बिरला पंछी खाए, इस फल को सोई चखे जो जीवत ही मर जाए। भक्ति और परमार्थ का पेड़ बहुत लंबा, बहुत ऊंचा है और वो फल बहुत दूर लगता है। इस फल को कोई बिरला पंछी खा पाता, स्वाद ले पाता, चख पाता। कौन? जो जीते जी मर जाता। इसीलिए संत मत का उपदेश जीते जी मरने की कला सीखने का है। जीते जी मरी जाओ करऊ ना तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर बासा। जैसे फांसी के फंदे पर किसी को झूलने का डर सताता है, ऐसे ही जो मालिक को प्यारा होगा और मालिक उसको प्यारा लगेगा, उस सूली पर लटकते खतरे को देख करके भांपने वाला जैसे डरता है, ऐसे मौत से रात दिन नींद उसकी हराम हो जाएगी।
मौत से डरत रहो दिन रात। जब रात दिन मौत से डरोगे तब जीते जी मरने की कला आएगी, तब संतमत की शिक्षा ग्रहण करोगे। बाकी अभी तो असर पड़ा हुआ है पुराण मत वेद मत का। ये पुराण मत वेद मत क्या है? 1,00,000 श्लोक वेदों में हैं, 80,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के और सिर्फ 4,000 ज्ञान कांड के, वो भी बहुत छिपा करके रखा गया है। जैसे कोई चीज आप कीमती लुका करके छिपा करके आप रख लेते हो और किसी को जल्दी बताते नहीं, ठीक ऐसे ही उन वेदों में ज्ञान कांड को ऐसा छिपा करके रख दिया गया है कि उसमें एक रामायण की लाइन जो है बड़ी कारगर है, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव गुप्त करी राखा। एक भेद वेदों ने छिपा करके रखा, कारण बना दिया कि भजन का प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव वेदों में प्रकाशित नहीं किया। इतना तो जरूर कहा कि जो उपासना का पाठ हम पढ़ा रहे हैं यही अंतिम नहीं है। न एति न एति यानी इति नहीं है, इसके आगे भी कुछ और है, आगे भी कुछ और है, आगे भी कुछ और है। लेकिन आगे क्या है वो जब उनकी पहुंच ही नहीं है, वो जानते ही नहीं, बताएंगे क्या? आगे का जानकार जो है वो बताएगा। तो जप तप संयम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, यानी वेदों में कर्म कांडों में जितने प्रकार के नेम आचार व्रत पूजा उपवास मूर्ति पूजा स्नान दान विभिन्न प्रकार की तमाम प्रकार के खट कर्म का वर्णन है। इनका सबका अंतिम परिणाम क्या है? अगर सही ढंग से पूरा कर ले जाओ, वैसे किसी से पूरा नहीं होता ये, आज तक कोई इसको पूरी मंजिल पर पहुंचा ही नहीं पाया। अगर निर्बाध रूप से आप बिना किसी बाधा के मंजिल को पा जाओ तो कहां पहुंचोगे जानते हो? सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, असो बिनु संत न काहू पाई। सबका फल भगवान की भक्ति। लेकिन आज तक का ये इतिहास है, नजीर है, प्रमाण है कि बिना संतों की शरण गए कोई इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। अब संत क्या है? भारत में तो इतनी बाढ़ आ गई कि संतों की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब पहचान ही नहीं सकते, जिधर देखो उधर तिलक चंदन लगाए, जिधर देखो उधर लाल पीला गेरुआ विभिन्न रंगों के रंगीन चमकदार रेशमी सूती पॉलिस्टर के कपड़े पहन करके टहल रहे। माला जो है रुद्राक्ष की घुटने तक लटकती हुई जो है, कैसे पहचानोगे? एक एक चौपाई पर 21 दिन प्रवचन करने वाले मार्तंड कथावाचकों का जो है एकदम से जो है भरमार हो गई है, कैसे पहचानोगे? भेष का नाम संत नहीं होता, दाढ़ी बाल का नाम संत नहीं होता, किसी किताब को रट करके कंठस्थ कर लेना और लोगों को चौपाई और श्लोकों को सुनाना संत नहीं होता है। तिलक चंदन का नाम नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के भक्ति श्रृंगारों को करने का नाम संत नहीं होता है।
विभिन्न प्रकार की चौपाई और श्लोकों पर 21 दिन 42 दिन प्रवचन करके लोगों को शब्दों के जाल में उलझाना संत नहीं कहा जाता। संत 2 शब्दों से बना है, साधन अंतः इति संतः। सा माने साथ हो जाना, अंत माने वो बिंदु जिसके पार कुछ है नहीं, यानी जो परमात्मा से मिल करके उसी के साथ हो जाए, उसी में मिल जाए और उसी का रूप बन जाए, उसमें और परमात्मा में कोई फर्क ना हो, उसको संत कहते हैं। ऐसे संत में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। अगर कोई फर्क समझता है तो निश्चित रूप से उसको नरक जाना पड़ेगा। महात्मा पलटू दास ने अपनी वाणी में लिखा है, हरिजन जे दुई कहे ते नर नर के जाए। भगवान को और भगवान के भक्त यानी संतों को जो 2 बताता है वो निश्चित रूप से नरक जाता है। ते नर नर के जाए, हरिजन हरि अंतर नहीं। कैसे? ज्यों फूलन में बास रहें हरि हरिजन माही। जैसे फूल के अंदर सुगंधी समाई है, लेकिन आप खोजना चाहो तो उसकी पंखुड़ियों को तितर बितर नोच करके अलग कर दो, पूरे फूल को उधेड़ डालो, लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन जो विज्ञान के जानकार हैं, जिनको उसकी हकीकत मालूम है कि इसके पुंकेसरों में जो ऊपर पराग कोश है उसमें पराग कण रहते हैं, उन्हीं पराग कणों से ये सुगंधी आती है। जानकार को तो ये मालूम है, लेकिन आप नहीं पहचान सकते। तो जैसे फूलों के अंदर सुगंधी समाई हुई है, ऐसे संतों के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। तभी तो महात्माओं ने कहा, अलख पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लख ले। संतों का शरीर उस अलख पुरुष, उस अगम पुरुष, उस अनामी प्रभु का शीशा है, शीशा। इसी आईने में ताक करके देखो, इनके शरीर रूपी शीशे में वो परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए संतों से मिलना सबसे बड़ा भाग्यशाली और सबसे बड़ा सुख बयान किया गया कि इस विभिन्न प्रकार के आचार विचारों में भटकते हुए लोगों को जो अधोगति का रास्ता, आप कहेंगे लो हम कितनी श्रद्धा से भावना बना करके आए, हम राम को मानते, कृष्ण को मानते, गीता को मानते, रामायण को मानते, लेकिन यहाँ तो सब बातें ही उल्टी बताई जा रही है। बात समझने लगोगे तो सब सीधी है। यहाँ किसी भी आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई जाती, किसी को किसी की श्रद्धा पर रुकावट नहीं डाली जाती, आपके आस्था को रोका नहीं जाता। लेकिन जिस आदमी की आंख पर मोतियाबिंद का जाला है, उस सामने के कितने सुंदर सुंदर दृश्य हो देख पाएगा। तो महात्मा उसी आंख को खोलने का जतन करते हैं। ये मोतियाबिंद का पर्दा हटा दो, फिर सामने देखो कि क्या चीज दिखाई पड़ रही है। जब तक ये आंखों का पर्दा नहीं हटेगा, मन रूपी शीशे को साफ नहीं करोगे, तब तक परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद, गोस्वामी संसार को भयो मोतियाबिंद। तो का गोसाई बाबा के समय में सारी दुनिया में कोई महामारी फैली थी कि सब लोग मोतियाबिंद के शिकार हो गए थे? ये बाहर का मोतियाबिंद नहीं,
तीसरी आंख पर लगा हुआ मोतिया बिंद, उसी, आप और सरलता से समझिए, हम अपने घरों में एक शीशा रखते हैं, किस काम के लिए? मुंह देखने के लिए। अगर शीशे की परत पर कहीं रख दो, 10-15 दिन पड़ा रहे, धूल मिट्टी की परत उस पर जमा हो जाए, तो उस धूल जमे हुए शीशे पर मुंह देखो तो दिखाई पड़ेगा? बोलो आप, दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। और जब कपड़े से उस धूल की परत को साफ कर दो तो फिर बढ़िया सा दिखाई पड़ने लगेगा। अच्छा, मान लीजिए दर्पण पूरी तरह से साफ है, लेकिन ये दोनों देखने वाले परगने यानी आंख ही सफा है, तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। दो में से एक कमी हो, चाहे शीशा गंदा हो, चाहे ये देखने वाली आंख आपके ना हो, तो चेहरा अपना नहीं दिखाई पड़ेगा। और गोसाई बाबा ने रामायण में कहा कि इस संसार के लोगों में दोनों प्रकार की कमियां मौजूद हैं, तो भगवान का दर्शन तो दूर, अपना दर्शन कैसे करोगे? मुकुर मलिन, शीशा गंदा है, और नयन विहीना, जिस आंख से परमात्मा देखा जाता वो आंख ही नहीं आपके पास, तो राम रूप देखें कि मदीना, राम का रूप कैसे दिखाई पड़ेगा? भगवान का दर्शन कैसे करोगे? भगवान का दर्शन बाहर की आंखों से आज तक कोई नहीं कर पाया। आज तक भगवान के पाने के जितने नजीर प्रमाण मौजूद हैं, सब ने तीसरी आंख खोल करके देखा और अपनी तीसरी आंख खोल करके परमात्मा का बोध किया। चर्म चक्षुओं से भगवान नहीं दिखता, ये चमड़े की आंखें संसार की वस्तुओं को देखने, समझने, परखने और बूझने के लिए हैं। इनके अलावा एक तीसरी आंख है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, विवेक विलोचन कहते हैं, थर्ड आई नुक्ताए सफेदा कहते हैं। इसी तीसरी आंख को खोलने का जतन संत आकर के बताते हैं। गोसाई बाबा जो रामचरितमानस लिखे, वो भी तीसरी आंख खोल करके तब भगवान का दर्शन किए। ऐ विद्वानों, पढ़ो शुरू में, उन्होंने लिखा है तीसरी आंख के खोलने का कारण क्या है? श्री गुरु पद नाख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये संतों की भाषा है, बुद्धि से नहीं समझ सकते। गुरु के चरण कमल, ये बाहर वाले नहीं, ये तो दीनता सिखाने के लिए प्रणाम किया जाता है। दोनों आंखों के आगे पीछे की तरफ एक ऐसा स्थान है जहां फटिक शिला की तरह से चमक उजाला है। उसी स्थान को संतों ने चरण कमल कहा है। गुरुपद उसी को कहा जाता है। उस गुरुपद में बहुत चमकदार प्रकाश है। उन्हीं चरण कमलों के दर्शन करने से, याद करने से, स्मरण करने से अंतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो क्या होता है? दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उस आंख के खुलते ही मोह रूपी अज्ञान का अंधेरा समूल नाश हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला फैल जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में ये आंख खुलती है। ये हृदय में नहीं खुलती। यहाँ जहाँ जीवात्मा की बैठक है, दोनों आंखों के पीछे कंज कमल पर, तीसरे तिल पर, इस आज्ञा चक्र भ्रिकुटी विलास स्थान पर तीसरी आंख खुलती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ते ही करि विमल विवेक विलोचन, इसी तरकीब से मैंने भी तीसरी आंख को प्राप्त किया, तब वर्णव रामचरित भवमोचन। इसके बाद भवसागर से छुटकारा दिलाने वाली
इस रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूं। ये भवसागर से पार पढ़ने पर जाओगे, पढ़ने पर जाओगे। इन किताबों को समझने के लिए एक दृष्टांत गुरु महाराज का आपको याद करा दें। अब तो खैर पद्धत बदल गई। जब शुरू शुरू में बच्चे स्कूल में प्राइमरी क्लास में भेजे जाते थे और वही कज्जी लपेटे हुए तख्तियाँ ले करके जाते थे और जानबूझ के लिए पढ़ोका सिद्ध करने के लिए अपने कपड़ों में कालिख लपेट लेते ताकि हम बड़का पढ़ोका जाने जाए जो है। तो ऐसी स्थिति में जब मास्टर साहब छड़ी ले करके जाते थे तो लोग डर के मारे जो लाइन बता देते थे वही, जैसे उन्होंने कॉपी पर लिख दिया गाय का दूध मीठा होता है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी रटते थे गाय का दूध मीठा होता है, गाय का दूध मीठा होता है। उनको दिखाने के लिए हम याद कर रहे हैं। बच्चे अगर उस किताब को पढ़ करके सोचें कि जिस पन्ने पर मैंने इसको लिखा है, इसको रट करके 1000 बार जाप करके, करोड़ बार जाप करके गाय के दूध का स्वाद पा जाएंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा उपाय है कि उस पन्ने को गोली बनावें और चीनी पानी के घोल में मिला करके घोल दें और उस कागज के घोल को जिसमें गाय का दूध मीठा लिखा है और पी करके शरबत की तरह से उतार ले जाएं गले के नीचे, तो क्या गाय के दूध का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहले उस बच्चे को ये जानकारी लेना पड़ेगा कि गाय क्या होती है। गाय क्या होती है पहले ये पता करना पड़ेगा। मान लो किसी ने उसको बता दिया गाय पता हो गई, तो तब तक उसे नहीं ये मालूम होगा कि गाय का दूध गाय के किस अंग से निकलता है, कि सींग से निकलेगा, कि कान से निकलेगा, कि पूंछ से निकलेगा, कि टांग से निकलेगा। दूसरी जानकारी उसे होनी चाहिए कि गाय का दूध उसके थन से जो है निकाला जाता है। तीसरी क्या चीज मालूम होनी चाहिए? उस थन से दूध को निकालने की कला, यानी दुहने की विधि आनी चाहिए। नहीं तो ऐसे पकड़ करके अंगुली से थन करने लगोगे, अगर दुहना नहीं जानते हो तो लिबिर सिबिर कोई दूध नहीं प्राप्त कर सकते हो। दुहने की कला आनी चाहिए। ठीक इसी तरह से अध्यात्म को भी समझो। किताबों में लिखा हुआ गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं कि बिना गुरु के भाव सागर से पार कोई भी नहीं जा सकता, भले ही वो ब्रह्मा और शंकर के बराबर पदवी पर पहुंच गया हो। तो अब आप माला ले करके और रटो, गुरुबिन भव नित्यारायण कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरुबिन भव नित्यारायण कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरुबिन भव नित्यारायण कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। हल्ला बोल करके तो क्या पार चले जाओगे? इससे नहीं जा सकते। उस किताब के पन्ने को शरबत की तरह घोल करके पी जाइए, तब भी भाव पार नहीं जाओगे। भाव पार जाना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि गुरु क्या होते हैं। गुरु माने हाड़ मांस का शरीर नहीं, गुरु माने तिलक चंदन नहीं, गुरु माने कोई गीता रामायण का ज्ञान नहीं, भागवत श्लोक का पढ़ना नहीं। गुरु 2 शब्दों से बना है, गु धन रू। गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में पहुंचा दे, उसको गुरु कहते हैं। और आपको भी ये बोध हो कि वास्तव में मैं अंधेरे से निकल करके उजाले में खड़ा हो गया। केवल पढ़ाने से नहीं काम होगा कि पढ़ करके जान लीजिए। अब तो बदल गई भाषा। पहले जब प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ने जाते थे तो
उनके दोनों गेटों के किनारे लिखा होता था, आपने भी शायद पढ़ा हो, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। एक प्रेरणादायी शब्द है वेदों का, उसका मतलब है तमसो मां, यानी मां माने नहीं, अंधकार की तरफ नहीं, ज्योतिर्गमय अंधकार की तरफ नहीं, प्रकाश की ओर जाना चाहिए। और तमसो मां असतो मां सदगमय, असत्य की ओर नहीं सत्य की ओर जाना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर जाना चाहिए। यही गुरु की भूमिका का आधार है। अज्ञान रूपी अंधकार से निकालने का काम गुरु का है। गुरु ऐसा ज्ञान आपको अंतर में दे देंगे कि अज्ञान का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि मेरा अंधेरा दूर हो गया है। लेकिन ये गुरु कौन सा गुरु होना चाहिए? भारत जैसे धार्मिक देश में 6 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। प्रथम गुरु हैं पितु और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता, जिनकी सत्य से हमारा ये शरीर का निर्माण हुआ, वो पहले गुरु हैं। दूसर गुरु भई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, उस घिनौनी गंदगी को जो साफ करती दाई, वो दूसरी गुरु कही गई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम जो ग्राम पुकारा, जिन्होंने हमारा नामकरण किया, जिस विशेष नाम से हम जाने जाते हैं, सारा गांव जिस नाम से हमको गोहराता है, पुकारता है, वो तीसरे गुरु हैं। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना, वो शिक्षा देने वाले गुरु जिन्होंने संसार का पाठ पढ़ाया कि ये भगवान है, ये मंदिर है, ये किताब है, ये माता पिता हैं, इनको प्रणाम करो, ये गुरुजन है, इनको प्रणाम करो, ये सभी जीवों में परमात्मा बैठा हुआ है, सबका सम्मान करो, सबको जीने दो, सबकी इज्जत करो, सबको प्रणाम करो, सबकी सेवा करो, निस्वार्थ भाव से मदद करो। जो ये ज्ञान पढ़ावे वो चौथा गुरु है। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना और राम नाम का सुमिरन कीना, जिन्होंने दीक्षित करके हमको मंत्र दे करके इस संसार की विभिन्न उपासना पद्धतियों में लगाया और भगवान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया, वो पांचवें गुरु हैं। छठवां गुरु भरम सब तोरा, ओंकार से नाता जोड़ा। ये जिस समय की लाइन है उस समय ये विचार बहुत छिपा हुआ था। उस समय योग साधना चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, नेवली, धोती, बस्ती, प्राणायाम, कुंडलनी जागरण, पंचाग्नि तपना, बहुत तरह की साधनाएं, ये सब लाखों लाख वर्ष की जब उम्र होती थी तब की साधनाएं थी। उन साधना का भेद बताने वाले को छठवां गुरु, ताकि हम अपनी जीवात्मा को इन शरीर के चक्रों से निकाल करके ओंकार स्थान, यानी वेदों का जो अभीष्ट मंडल है, दूसरा मुकाम, वहाँ पर रिश्ता जुड़ जाए और आप वहाँ कमाई करके पहुँच जाओ, वो छठवां गुरु। लेकिन ये 6 गुरुओं का महत्व इस मृत्युलोक के नाके तक है, जहाँ से मृत्युलोक का आखिरी बिंदु है। इस जीवात्मा की बैठक तक संसार है, इसके पास अंडलोकों की रचना शुरू हो जाती। इसके परे ये 6 गुरु नहीं जा सकते। इनका काम इसी संसार में है। संसार में इनका सम्मान करिए, इज्जत करिए, आदर करिए, प्रणाम करिए, कहा मानिए, वो सब मर्यादा है। लेकिन आपकी जीवात्मा जो भाव से पार जाने के लिए शरीर मिला है, इसमें ये 6 गुरु कोई मदद नहीं कर सकते। इसके लिए किसकी जरूरत है? सतवां सतगुरु, शब्द लखावा,
जहां का जीव तहां पहुंचावा। सातवें सतगुरु की जरूरत पड़ेगी, जो शब्द का भेद बताएगा, नाम का भेद बताएगा, आकाशवाणी का भेद बताएगा, प्रणवो ब्रह्म का भेद बताएगा, इन ऑडिबल साउंड का भेद बताएगा, गायबी धुन, गगन बाणी, गायब बाणी, अनहद बाणी का भेद बताएगा। उस सतगुरु की तलाश करो। बिना ऐसे गुरु मिले ये शरीर नाकामयाब हो जाएगा। सतगुरु की तलाश करो। सतगुरु किसको कहते हैं? सत्य पुरुष जिन चीन्हिया सतगुरु तिसका नाम। जिन्होंने जीते जी सत्पुरुष को पहचान लिया हो, उन्हीं में मिल करके अपने रूप हो गए हों। ऐसे सतगुरु के द्वारा जीव अपने घर पहुंचेगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। किसी संत सतगुरु की तलाश करो। सतगुरु माने जो इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए कभी कोई प्रेरणा ना दे, इस दुनिया को सतगुरु यानी जो सत्य के रास्ते में ले चल करके अज्ञान रूपी अंधेरे से निकाल करके उजाले में पहुंचाए, उसका नाम सतगुरु है। सत्य क्या है? यहाँ तो सब झूठ है, झूठ है। हम भी झूठ, आप भी झूठ, शरीर भी झूठ, रिश्ते भी झूठ, घर मकान झूठ, कमाई झूठ, जानकारी झूठ। यहाँ क्या चीज है? यहाँ तो सब झूठे झूठ चल रहा। रामायण में यहाँ सबको झूठ बता दिया गया। झूठ ही ले, सब कुछ झूठ है। सत्य क्या है? उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल हरि का भजन सत्य है और बाकी सब झूठ है। इसलिए जो हरि भजन का भेद बतावे, मालिक के भजन का रास्ता बतावे, वो सतगुरु है। हरि भजन का मतलब आप और भटके हुए हो। बहुत लोग कहते हैं हरि हरि नाम की जाप करेंगे तो हरि भजन हो जाएगा। चलो ठीक है, आपकी मान्यता को 100 प्रणाम, लेकिन जरा हमको समझा दीजिए। एक जगह रामायण में लिखा गया कि निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। शंकर जी अपने अनुभव का बयान कर रहे हैं, भक्तराज बयान कर रहे हैं, काकभुसुंडी बयान कर रहे हैं कि मैं अपना अनुभव बताता हूँ, बिना भगवान के भजन के दुनिया के कष्ट पेश जाने वाले नहीं। उस ही रामचरितमानस में दूसरी जगह क्या लिखा है? रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषान। अगर रामचंद्र के भजन के बिना कोई आदमी निर्वाण पद यानी मुक्ति मोक्ष चाहे तो वो कैसे है? जैसे बिना सींग पूंछ के जानवर। सीधी बात लिखी हुई है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि, ज्ञानवंत होते हुए भी, सो नर पशु बिन पूंछ विषान, बिना पूंछ और सींग के जानवर की तरह है। तीसरी भजन लिखी गई है, औरौ एक गुपुत मत, सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। एक गुप्त मत बता रहा हूं, बिना राम की भक्ति किए, शंकर की भक्ति किए और मेरी भक्ति नहीं पा सकते। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। तो अगर आपकी बात मान ले तो 3 भजन हो गए। राम राम जाप करना राम भजन, हरि हरि जाप करना हरि भजन, शंकर जाप करना शंकर भजन। ये तो 3 भजन हो गए। रामायण क्या कहती है? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो 3 साधने लगोगे तो तीनों चली जाएगी। एक साधोगे
गलत अर्थ लोगों ने आपको बता दिया। ये तीनों तीन भजन नहीं, राम भजन, शंकर भजन, हरि भजन एक है। तात्पर्य क्या है? जब शंकर भगवान जीव कल्याण के लिए धरती पर अवतार लिए थे, जिस भजन को किया वो शंकर भजन। विष्णु भगवान जब धरती पर आए अपने कल्याण के लिए जो भजन किया वो हरि भजन, और राम जिस भजन को करके पार चले गए वो राम भजन। ये तीनों तीन भजन नहीं, तीनों एक भजन है। वो कौन सी भजन है? ये ढपली और गाजे बाजे, टुनटुनिया, ढोल मजीरा बजा करके राग रागिनी में मस्त हो करके नाचना कूदना नहीं। भजन का भेद, असली रास्ता कबीर साहब ने बताया। कौन से भजन की बात की उन्होंने? जागरी मोरी सूरत सुहागिन जाग। अगर सुहागिन बनना है तो ए जीवात्मा सोती मत रह, जाग जा। क्या पड़ी सोवहु मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागिन जागरी। मोह निद्रा में पड़ करके क्यों सो रही है? उठो और भजन में लगो। कौन से भजन में? गंगा नहाने को नहीं कहा, मंदिर जाने को नहीं कहा, तीर्थ का चक्कर लगाने को नहीं कहा, नदी नालों पहाड़ों में गोता लगाने के लिए नहीं कहा, किताबों में मशगूल होने के लिए नहीं कहा, मठपुरियों में भटकने के लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा? चित्त दे शब्द सुनो सरवन से, उठत मधुर धुन रागरी, मेरी सूरत सुहागिन जाग। चित्त लगाकर दोनों कानों को बंद करके खूब ऊपर ध्यान लगा करके सुनो। मधुर मधुर आवाजें अमृत की तरह से स्वादिष्ट आ रही हैं, उसी में लय हो जाओ। बुलाने के लिए वो आवाज आ रही है। जो मधुर मधुर राग रागिनी ऊपर उतर रही, उसी को पकड़ने का नाम भजन है। और उसको पकड़ो तो इस दुनिया से भाग चलो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी, मोरी सूरत सुहागिन जागरी। भजन भजने को ही कहते हैं। भागने की धातु है संस्कृत में, उसी को भज कहते हैं। भाग चलो यहाँ से भागो जल्दी से। भाग जागा, भाग चल रे हरि भजन की ओर प्यारे, मिल गए सतगुरु सहारे, फंद बंदी छोर प्यारे। सतगुरु बंधनों से मुक्त करने वाले मिल गए, अब देरी मत लगो, चलो जल्दी से उनके पास। अभी कुछ और समझ रहे हो, लेकिन जब मिलेंगे और आपको रास्ता बता देंगे, चल पड़ोगे, पहुंच जाओगे, तो आपके आंख के पर्दे खुल जाएंगे। तब क्या कहोगे? जब आंख खुलती है तो बंदे अपने गुरु के लिए क्या कहते हैं? मलायक से, बसर से, हूर से, सबसे सिवा निकले, हमारे शहंशाह दोनों जहानों से जुदा निकले। कहते हैं कि जब तक आंख नहीं खुली थी, मैं उनको इंसान समझता था, देवता समझता था, किन्नर समझता था, गंधर्व समझता था, देवी देवताओं से ऊपर अधिकारी समझता था, ब्रह्मा विष्णु महेश समझता था, हूर और परियां समझता था। लेकिन खुली जब आंख तो इंसान के जामे में खुदा निकले। खुदा उन पर फिदा निकला, खुदा पर वो फिदा निकले। मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा कि इंसानी जामे में खुदा बैठा हुआ है, स्वयं परमात्मा विराजमान है। खुदा उन पर कुर्बान और खुदा पर वो कुर्बान, वो उन पर फिदा, वो उन पर फिदा। खुदा पर वो फना निकले, खुदा उन पर फना निकला। ए भाई बहनों, ये खेल समझ में नहीं आएगा जब तक आंख नहीं खुलेगी, तब तक ये बात समझ। आंख खोलने का जतन करो, जब आंख खुल जाएगी तो फिर सब कुछ दिखाई पड़ेगा। वो कहते हैं इसी दुनियाए फानी में वो ला फानी खुदा निकले। इसी नाशवान संसार में वो न विनष्ट होने वाले
अमर भगवान की तरह से हमको प्राप्त हुए। इसलिए आवाज लगाई महात्मा ने, संत कृपाल सिंह ने आवाज लगाई। गुरु महाराज के बड़े करीबी थे, दिल्ली में गुड़मंदी के पास उनका आश्रम था। स्वामी जी महाराज के लिए उन्होंने अपना कमरा बना रखा था। जब स्वामी जी जाते थे तो उस कमरे में रखते थे। बहुत कार्यक्रमों में स्वामी जी के वो भी आते थे और दोनों लोग सत्संग सुनाते थे। एक बार उस समय की मुशम्मात प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए गई और संत कृपाल सिंह से पूछा कि ये एक महात्मा जय गुरुदेव है, बहुत उनका प्रचार जोर शोर से है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो संत कृपाल सिंह ने कहा था कि देखो, वो बहुत पहुँचे हुए त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, उनसे बड़ा संत इस धरती पर इस समय कोई नहीं है। कभी उनको छेड़ना मत, नहीं भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात जो है गुरु महाराज के बारे में उन्होंने कहा था। एक दृष्टांत यादगार का स्मरण है, गुरु महाराज के बारे में उन्होंने कहा था। तो उन्होंने अपनी बाड़ी में लिखा है, चलो दीदार कर लो आज ही सत्संग में उनका, खुदा जाने कयामत कब हो और क्या माजरा निकले। चलो देर मत करो, अभी चलो सत्संग में और सत्संग में बैठ करके उनका दर्शन दीदार कर लो। मालिक जाने कब प्रलय आ जाए, कब कयामत आ जाए, कब दुनिया में जो है विनाशकारी लीला शुरू हो जाए और आपको ये संजोग न बने। इसलिए गुरु के दर्शन में देर मत करो, चल पड़ो, पहुँचो। इसलिए जब भी सत्संग दर्शन का मौका मिले तो फिर चूकना नहीं चाहिए। गर्मी का मौसम देख करके घबराना नहीं चाहिए, इरादा नहीं बदलना चाहिए, मन के बने हुए प्रोग्राम को टालना नहीं चाहिए। जो लोग बने हुए इरादों पर पानी फेर देते हैं वो परमार्थ में कभी तरक्की नहीं कर सकते। कर्म योगी अपने कर्म के पथ पर बाधाओं से घबराता नहीं, बाधाओं को पार करके अपनी मंजिल पर पहुंचने की भरसक कोशिश करता है। यही उपदेश मनीषियों ने, विज्ञानियों ने सबको दिया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो चलते रहो, तब तक रुकने का नाम मत लो जब तक मंजिल न मिल जाए, अभीष्ट लक्ष्य न मिल जाए। और आप बीच में घबरा जाते हो, उठा हुआ झोला गर्मी देख करके रोक देते हो, चलो अगले कार्यक्रम में चलेंगे। तो जो दया इसमें मिलेगी वो उसमें मिल पाएगी। जो चीज आई और चली गई, राम नाम की लूट का मौका जब गुरु महाराज ने अपनी मौज इस मई के महीने में निजधाम जाने की तो क्या समझते हो कि बिना सोचे समझे इस संकल्प को बनाया। जानबूझ करके इस गर्मी तपिश और जेठ की दोपहरी में गए कि आप कम से कम इसमें आ करके कुछ तपस्या कर लोगे, कुछ कष्ट सह लोगे, सेवा जोड़ ली जाएगी। इससे आपके भविष्य में कर्मों की वजह से आने वाली तकलीफों में राहत दे दी जाएगी। यही मंच है सामने गुरु महाराज का, जिस पर बैठ करके गुरु पूर्णिमा का सत्संग हो रहा था। और सत्संग में भारी बारिश, जो बीच में वीआईपी लोग बैठे हुए थे उनमें मेड़ी बंधी थी। तो एक आदमी उठा सत्संग सुनाते हुए और फरूहा से उसकी मेड़ी काटने लगा। तो स्वामी जी ने वही मंच से कहा, अरे 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 रुक जाओ, क्या कर रहे हो, मत काटो, इसको भरा रहने दो, काटो मत इसको। मेड़ी फिर बांध दी गई और उसी में इतने पानी में बैठे बैठे सब सत्संग सुनते रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि इसमें क्यों बैठाया जा रहा है। महात्माओं के हर खेल में राज होता है, हर खेल में राज होता है। उनकी खेल की महिमा कोई जान नहीं सकता। वो किससे क्या जो है चुकता करा देंगे ये नहीं जानते आप। जब जीवन में घटता तब याद आता। एक बिहार का आदमी भी
उसी में बैठा हुआ था। जब यहाँ से सत्संग में गया तो बिहार में भी बाढ़ आई हुई थी और वहाँ पूरा रास्ता भर गया जिधर से उसको जाना था। पता ही नहीं लगे खेत किधर, रास्ता किधर, किधर नाला नाली, अब क्या करे वो। तो उसने गुरु महाराज को याद किया, हे गुरु महाराज अब कैसे जाएं, जो है कुछ समझ में नहीं आता है। अंतः प्रेरणा हुई, लीक को पकड़े हुए चले जाओ। तो सड़क की किनारी जो होती है डामर रोड की, पैरों से उसी की ठोकर मार करके जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुड़ी और उसी तरह से गए। और जाने के बाद उसने अपना अनुभव लिख करके भेजा। उस समय की पत्रिकाओं में छपा भी कि गुरु महाराज ने उस पानी में बैठा करके हमारे ना जाने कितने जन्मों की यातनाओं को, नरक की पीड़ा को ख़त्म कर दिया, जो है ऐसे कारण बना करके। तो गर्मी के मौसम में गुरु महाराज का जाना और इस मौके पर गुरु महाराज का भंडारा आयोजित होना, ये परमार्थी प्रेमियों की एक कसौटी है, एक परीक्षा है, एक इम्तहान है, एक अंदाज़ा लगाने वाला है। कभी गुरु महाराज ने कहा था वक्त आएगा जब मेरे प्रेमियों की संख्या इतनी हो जाएगी तो मैं आग और पानी में कूदा करके परीक्षा लूँगा। तो यही तो है आग में कूदना, और क्या है। आग के जलते जो सोलों में कूदाएंगे, भीषण गर्मी में कूदाना। इसलिए अभी भी जो लोग अपने जिलों से ये आवाज़ को सुन रहे हैं और मन बना लिए थे कि यहीं भंडारा मना लेंगे, ये उचित नहीं है। एक प्रेमी के लिए, प्रेमी के लिए उचित ये है कि गुरु दरबार में पहुंच करके दरबार में भंडारा मनाया जाए। क्यों? भंडारे की ऐसी पुण्य घड़ियों में महात्मा अपने प्रेमियों की हाजिरी दर्ज करने के लिए अपने शब्द रूप से उतर करके बैठ जाते हैं। उनकी उपस्थिति के दर्शन का लाभ प्रेमियों को मिलता है और अपने रजिस्टर पर जो बायोमेट्रिक है वो बिल्कुल उनकी हाजिरी दर्ज होती चली जाती है। जिसकी हाजिरी दर्ज होती है उसकी हुज्जत नहीं होती, उसकी विपत्तियों में खड़े होकर के सहायक बनते हैं, मदद करते हैं, कर्मों को काट देते हैं, अंतःकरण को उजला कर देते हैं, साधना में तरक्की कर देते हैं, परमार्थ में आपको दौलत मिलने लगती है, दिखाई और सुनाई पड़ने लगता है। ये भंडारे की दया होती है। इसलिए भंडारे के कार्यक्रम में आने से चूको नहीं। जो चूक जाएंगे बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाएंगे। जो लोग सोचते हैं आज नहीं अगले वाले में कर लेंगे, तो आज का जो बंटने वाला धन बंट जाएगा तो अगले में ये थोड़ी बंटेगा। जैसे विभिन्न मौक़ों पर विभिन्न चीज़ बंट रही है। अब इस मौके पर अगर आम बंट रहा, हाजिर हो तो आम मिल जाएगा, और अगले मौसम में केला मिलेगा तो आप केले के जगह आप सोचो हमको आम मिल जाए, तो आम कैसे मिलेगा? उसका तो दौर चला गया। इसी तरह से तीसरी बार मिठाई बटेगी, आप सोचो केला मिले, तो केले का दौर तो चला गया। तब कैसे? जिस मौके पर जो चीज़ बटेगी आप झोली फैला करके खड़े रहोगे तो आपके झोली में वही डाल दी जाएगी। और झोली फैलाने ही नहीं आए, दरबार में पहुँचे ही नहीं, गुरु की दया कृपा के लिए भावना ही नहीं बनाई, झोली ही नहीं फैली, तो क्या पाओगे? इसलिए इरादा पक्का करके चल पड़ो। अभी बड़ा समय है, आज तो पहला दिन है। चलो जल्दी से झोला उठाकर, जो सवारी मिल जाए, बस से, ट्रक से, कार से, ट्रेन से और कोई साधन से, नज़दीक वाले मोटरसाइकिल, जैसे भी बने चल पड़ो। गुरु महाराज के इस दरबार में दया की जो बरकत बंट रही है उसको चूको मत लेने से। सब लोग चल करके पहुँचो, ये गुरु महाराज का भंडारा है। गुरु महाराज के प्रेमियों के लिए इससे महिमा मंडित और कार्यक्रम क्या हो सकता है। गुरु महाराज खुद उतर करके बैठेंगे और प्रेमियों को दर्शन देंगे। अंदरूनी दर्शन, अंदरूनी दर्शन से ही काम बनेगा। बैठ करके जब खाटी मेहनत करोगे, जब आप गुरु महाराज से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग करके भजन करोगे, तभी तो गुरु महाराज की दया आपको प्राप्त होगी। इसलिए जब तक रहो कस के सेवा करो। सेवा के बहुत आयाम हैं। भंडारे में भोजन कराना, पानी पिलाना, पत्तल उठाना,
हाथ धुलाना, झाड़ू लगाना, पत्तल फेंकना, विभिन्न जगहों पर सेक्टरों में गंदगी हो जाए तो उसको फरुहा ले करके नीचे ज़मीन में गाड़ना, आसपास के वातावरण को बिल्कुल शुद्ध बनाए रखना। इससे बीमारियां फैलेंगी, गंदगी ना फैलने पावे। अगर किसी ने जल्दबाजी में कहीं गंदगी कर दी तो उठाओ फावड़ा दबा दो नीचे। और विभिन्न प्रकार की सब्जी के खेत में सेवा, और बड़ी महत्वपूर्ण सेवा उधर विद्यालय में चल रही है। गुरु महाराज के संकल्प को पूरा करने के काम में गुरु महाराज के पारिश, उनके उत्तराधिकारी, संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी लगे हुए हैं। तो जितने लोग, आप सबसे प्रार्थना की गई थी, राजमिस्त्री सेवादार या कोई भी कारीगर, दरवाजा लकड़ी का काम करने वाले, किसी भी प्रकार की योग्यता के आदमी अपने ज़िले से आए हैं तो जब तक आप रहो अपनी सेवा दे दो। राजमिस्त्री पूरा समय दें, और सेवादारों की भी ज़रूरत है। एक मिस्त्री के पीछे 4-5 सेवादार लगते हैं। आपके पास कोई हुनर नहीं तो चलो शरीर में बल है, ताकत है, तो चले गए वहाँ, बालू दे दिया, ईंटा दे दिया, गिट्टी दे दी, मसाला पहुँचा दिया, जो है और भी कोई साफ सफाई का काम है उसको कर दिया, बड़ा काम वहाँ चल रहा है। तो सेवा का बड़ा लाभदायी काम चल रहा। तो अपने अपने ज़िलों में जतन करके जितने भी राजमिस्त्री आए हों या मजदूरी का काम अपने करते हों, सेवादार हैं, तो उनको सबको भेजिए और वहाँ पर लग करके एक मदद करवा दें। देखिए, अपना विद्यालय गुरु महाराज की दया से, अब गुरु महाराज के वचन थे कि इसको इंटर कराएंगे, तो अब पूज्य महाराज जी उसको इंटरमीडिएट की मान्यता के लिए कार्यवाही पर जुट गए हैं। तो भाई, जब इंटरमीडिएट की मान्यता होगी तो अध्यापकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे सत्संगी प्रेमी मास्टरी की अच्छी अच्छी डिग्रियां ले करके और अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। चलते चलाते आखिर बेला में कुछ आपकी सेवा हो जाए। आप भावना बनाइए, चौथे पन जाई नृप कानन। ये पहले की नीति थी कि वानप्रस्थ के बाद जो है वो वन प्रस्थान की अवधि से फिर संन्यास आश्रम आ जाता था, चौथे पन चले जाते थे। तो अपने कुल जीवन में कमाई करके लड़के बच्चों को सब जिम्मेदारी दे दी, सब कारभार सौंप दिया, प्रेम उनसे लगा हुआ है, थोड़ा सा कुछ सेवा करके परमार्थ में कमा लीजिए। तो जो लोग ऐसे विभिन्न यूनिवर्सिटियों से, इंटर कॉलेजों से या विभिन्न प्रकार के और कॉलेजों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आपके पास योग्यता है, आपके पास क्षमता है, आप अपनी योग्यता का उपयोग गुरु महाराज के विद्यालय में कर दीजिए। जो है आपके योगदान को लेकर के इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार हो जाएगा, पद्धति बदल जाएगी, आप जैसे योग्य लोगों से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, जनप्रिय विद्यालय हो जाएगा, जनोपयोगी काम होने लगेंगे, ये विद्यालय और व्यापक क्षेत्र तक फैल जाएगा। आपकी सेवा सहयोग का योगदान गुरु महाराज के प्रकाश पुंज को और आगे बढ़ाएगा। इसलिए जो लोग अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं वो लोग अपनी सेवाएं इस विद्यालय में देने के हार्दिक इच्छा में अगर हैं तो आप अपना विवरण हमारे कार्यालय में कुटिया के बीच में आकर के लिखा दीजिएगा, आपकी सेवाओं का सदुपयोग कर लिया जाएगा। देखो, बहुत सारी बातें हैं जो एक एक करके आपको बताई जाएंगी। एक निवेदन करना है कि अपने पास पानी की टंकी सीमित है, पानी के साधन सीमित हैं और इस गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा खर्च करते हैं लोग, ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, एक के बजाय 3-3 बार लोग नहाते हैं। तो थोड़ा पानी की किल्लत का ध्यान रखिए। जब नहाने जाइए तो टोटी खोल करके पानी बह रहा हो, इत्मीनान से 15 मिनट साबुन लगा रहे हैं, 15 मिनट में तो 20 बाल्टी खाली हो जाएगा। तो थोड़ा संयम से प्रयोग करिए, बंद कर दीजिए और खूब इत्मीनान से साबुन लगा लीजिए। उसके बाद जो है आप फिर पानी का दुरुपयोग न होने पावे। अपने अपने भंडारों में आप ड्रम व्यवस्थाओं के जो कार्यालय डिपो खुले हुए हैं वहाँ से रख लीजिए,
उस समुचित किराए पर भंडारे के बगल से जो सड़क जाती है इस पर कोई दुकान मत लगाइए। टैंकरों के आने जाने में आपातकालीन सेवा करने वाले, दौरा करने वाले लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन भले आदमी लोग जिद करके इसी पर दुकानें लगाते हैं। अब आप ये बताइए, कोई ये हुक्म आदमी की तरफ से तो हो नहीं रहा, ये दरबार का है हुक्म, गुरु महाराज का हुक्म है। आप अपनी सांसारिक कमाई के लोभ लालच में इसके नाते गुरु महाराज के आदेशों की अवहेलना कर दोगे तो इस कमाई से आपको क्या फलीभूत होगा? वचनों का पालन ही भक्ति है। और आप आश्रम पर रहकर या गुरु भाई हो करके वचनों का पालन न किए तो कौन आपको भगत मानेगा? उधर से पत्ता गोल हो जाएगा तो ये कमाई कौन से काम आएगी? कुछ तो विचार रखा करो। जो बातें कही जाए, बताई जाए, समझाई जाए, निवेदन किया जाए। हाथ लोग जोड़ते हैं, 100 बार प्रार्थना करते हैं और आप जो है टरकाते हो। वो चले गए तो पीछे से फिर फैला लिया, वो चले गए तो फिर पीछे से तान दिया। जो है ये बेईमानी का काम है। इस बेईमानी से आपका कोई लाभ नहीं होगा। मन भले आपका संतुष्ट हो जाए कि हमको बड़ी कमाई हो जाएगी, लेकिन ये कमाई वचनों की अवहेलना करने से आपका नुकसान कर देगी। अरे एक जगह जहाँ आपको अलॉट होता है वहाँ भरोसा करके बैठो, मालिक की दया वहाँ आपको भरोसा करके रहिए, मिलेगी। लेकिन आप सोचते हो सारी कमाई इसी रास्ते पर है और लोग बौखलाहट में आप वचनों की अवहेलना कर देते हो। मौज बिगड़ जाती है और मौज बिगड़ करके आप सोचो कि हम तरक्की कर लेंगे। इधर खूब तरक्की करोगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाओगे, इस अस्पताल में, और सब जमा पूंजी जो है उसका 10 गुना लेकर के घर की पूंजी चली जाएगी। समझ आपके नहीं आएगी। वचनों की अवहेलना इतना बड़ा नुकसान कर देगी। हम कोई बद दुआ देने नहीं बैठे हैं कि आपको कोई मुसीबत घेर है। हम तो भलाई के लिए बैठे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आफत ना आने पावे, निरापद रहो। जो है कोई तकलीफ आपके अंदर ना आवे। तो सब लोग वचनों के पालन का ध्यान दीजिए। जो प्रार्थना की जाए उसको मानिए। आप एक आदर्श सत्संगी बनिए। केवल कमाई करने के लिए और धोखे की पूंजी कमा करके अपने परमार्थ का गला मत घोटो। ये बड़ा नुकसान आपका करेगा। पूंजी तो कमा लोगे, ये पूंजी चली भी जाएगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। अगर गुरु के विमुख होकर के आदेश के वर खिलाफ चल करके अगर आपने संपत्ति और प्रभुता पाली तो वो पाना ना पाना दोनों बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या रह जाएगा? क्या रहेगा? सम्मानजनक रहो, सम्मानजनक। आपका सम्मान बना रहे, गुरु महाराज के चरणों में लगे रहो, दया कृपा पाओ, किसी तरह की दिक्कत ना हो। भाई बहनों, विभिन्न जिलों में गौशाला की सेवा की रसीदें पहुंची हुई हैं। यह गुरु महाराज के गौशाले के भूसा और चारे की व्यवस्था करने के लिए निवेदन किया गया है। उसके रजिस्टर भी बटे हुए हैं। यानी इसलिए ये दोनों उपाय किए गए हैं। जैसे भी बने, इस मेले में आने वाला कोई सत्संगी सेवा से बच न पावे। कोई भाई बहन, बच्चा बच्ची बचे ना। सब की कुछ न कुछ सेवा परमार्थ में गुरु महाराज के दरबार में आनी चाहिए। तो अपनी रसीदें सब लोग कटवा करके गौशाला के भूसे की सेवा दीजिएगा और रजिस्टरों पर अपनी सेवाएं दे करके अपना नाम दर्ज कराइएगा। गुरु महाराज की इस जान से प्यारी गौओं की सेवा के लिए जो अभियान चलेगा, इन रजिस्टरों पर और झोली वाले आपके बीच में जब सत्संग की आखिरी बेला आएगी, खड़े होंगे तो आपके लिए जो है कह दिया जाएगा, खड़े हो जाएंगे, अपनी सेवा उस झोली में डाल दीजिएगा। आपकी सेवाएं गुरु महाराज के दरबार में गुरु महाराज के संकल्प को पूरा करते हुए धर्मादा कार्यों में पूज्य महाराज जी द्वारा लगा दी जाएंगी। इसलिए पूरा हर जगह आपका ध्यान रहे। देखो, गुरु महाराज की दया से औषधि के रूप में आशीर्वाद प्राप्त गन्ने का शरबत भंडारे के पास मिल रहा। यहाँ नीम का पेड़ जो लगा है, यहाँ भी शायद लग गया होगा, अभी हमको जानकारी नहीं मिल पाई। लग गया तो दोनों जगह पर मिल रहा है। तो आप जब तक रहिए बिल्कुल लाधड़ाक इसका सेवन करिए।
इसमें कोई ओवरडोज नहीं होगा। सुबह पियो, शाम पियो, दिन पियो, दोपहर पियो और रात को पियो, कोई ओवरडोज नहीं। जब तक रहो कस के पीते रहो, छक छक करके पीते रहो। असाध्य रोगों की दवा है। बचन गन्ने के जूस से नहीं, यही गन्ना कहीं कोई बाजार में लगा करके बेचे और आप तो गन्ने का ही तो रस है, ऐसे नहीं। जिस गन्ने के लिए, जिसके लिए वचन कहे गए हैं, आश्रम की तरफ से जो सेवा की जा रही है उसके साथ वचन जुटे हुए हैं, वहाँ लाभ मिलेगा। और आपने अपने मन की कमजोरी में उतनी दूर कौन जाए, लाओ गन्ना ही तो गन्ना, उसमें वो लाभ नहीं मिलेगा। स्वाद तो मिल जाएगा लेकिन जो वचन का फायदा होने वाला वो उसमें नहीं मिलेगा। इसलिए इन दोनों अड्डों पर, इधर वाले यहाँ आकर के पी सकते हैं, उस तरफ वाले भंडारे के पास जाकर के शरबत का सेवन करते रहिए। लाइलाज मर्जों की दवा है, अमृत जैसा, रामबाण जैसा काम करती है। और गुरु महाराज की चरण पादुका का वाहन सचल मंदिर यहाँ होगा, खड़े हैं। गुरु महाराज की पावन चरण पादुका, इसी में गुरु महाराज चला करते थे, रहा करते थे। उनकी मौजूदगी के नाते ये परम पावन मंदिर है, किसी तीर्थ से कम नहीं, प्रेमियों के लिए महा से महातीर्थ है। तो जब भी आप यहाँ आइए, रोज रोज प्रणाम करो, रोज रोज दर्शन करो, रोज रोज गुरु महाराज की दया दुआ मांगो। इसलिए ये काम जारी रहेगा। मेले की व्यवस्था के लिए आपसे निवेदन है, चलो झोली वाले भैया लोग खड़े हो जाओ अपनी जगह, और लोग बैठे रहिए। झोली वाले अपनी जगह खड़े होकर के भाई लोगों से गुरु महाराज की गौशाला के लिए जो सेवा लोग देना चाहें इसको झोली में डलवा लीजिए। देखो, अपने अपने जिलों में आपके फायदे के लिए ये जोर दे करके कहा जाता है कि पूरी पुख्ता सुरक्षा की टीम बनाओ। इतने लोग आए हुए हैं, उसमें से 150 आदमी आप निकाल करके और अपने ज़िले को छावनी बना करके डंडा झंडा ले करके लोग टहलते रहें। अपने ज़िले के लोगों का परिचय पत्र बनाओ। अगर उस परिचय पत्र के अलावा कोई अपरिचित व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो फौरन टोकिए, पता पूछिए। अपने टेंटों में बैठ करके ऐसे अपरिचित व्यक्ति को बात मत करने दीजिए। किसी अपरिचित व्यक्ति से आप खुद बात मत करिए। किसी का दिया हुआ कोई चीज़ खाइए मत। विभिन्न नहाने की जगहों पर जब आप जाइए तो अपना साथी लेकर के जाइए, सुरक्षित सामान रखिए। वहाँ लापरवाही से समझते हो कि सतजू गुरु का दरबार है, यहाँ सब वहाँ ताक करके बैठे हुए आपके सामान पर, जैसे आप नहाने लगे उठा कर लेकर चले गए। कितनों के मोबाइल बैग, तो ये बड़ी तेजी से लोग ये दुष्टता का काम करते हैं। आप उसकी रखवाली के लिए अपनी टीम को पुख्ता बनाइए। बाद में जब नुकसान हो जाता तब आप पछताते हो। पहले निवेदन किया जा रहा कि अपने जिले के सेक्टर को पूरी तरह से एक गेट बंद कॉलोनी की तरह से जो है आप बनाइए और आपके सेवादार टहलते रहें। अपरिचितों का तुरंत क्लास लीजिए, कहाँ से आए हो कि। और प्रायः जिले वाले तो जिले वालों को पहचानते हैं, लेकिन नया आदमी आया है तो उसको पूछ लीजिए किसके साथ आए हो, उसको उचित जगह दीजिए। लेकिन अपरिचित आदमी, दूसरे जिले के लोग दूसरे जिले में कतई ना जाएं। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार का संबंध बना करके और आपका नुकसान कर जाते हैं, इसलिए और भी गलत काम कर जाते हैं। इसलिए आप जो है बहुत सचेत रहिए। सुरक्षा की टीमों को आप तैनात करिए, केंद्रीय सुरक्षा के लिए भी टीम दीजिए। विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, पानी की व्यवस्था बरकरार रहे उसमें भी आप अपने सेवादारों को लगाइए। आपकी भागीदारी हर काम में रहे कि हम यातायात में भी अपने सेवादार लड़कों को देंगे, जलकल में भी देंगे, सुरक्षा में भी देंगे, पूजा की व्यवस्था में देंगे। विभिन्न जिलों के नाम ये गेट अलॉट किए गए हैं, वो जिलों के लोग खूब ध्यान से देख लें। आज शाम के सत्संग से अपने 10-10 सेवादारों को उन जिलों के लोग जो है तैनात करेंगे और पूरा सत्संग की भीड़ जब तक यहाँ से निकल ना जाए तब तक अपनी ड्यूटी निभाएंगे। अपने अपने गेटों की ड्यूटी आप जो है शुरू कर दीजिए। तो भाई बहनों, अब शाम का सत्संग 6 बजे से होगा। बीच में धूप रहती है, जो खबरें छपी थी उस समय काफ़ी धूप होती है, इसलिए 6 बजे से शाम का सत्संग हो। जब घंटी लगे तो आप समय से आ जाइएगा। और एक विशेष निवेदन आपसे आज ही से शुरू कर देते हैं। 19 तारीख को सवेरे 5:30 बजे से
पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, मुख्य सत्संग है। उस दिन पूरे प्रेमी मैदान में आने चाहिए और सबके हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा जरूर होना चाहिए, क्योंकि उस दृश्य को सारी दुनिया अपने मुल्क में बैठ करके देखती है। यही वो जलवागर दृश्य है जिस झंडे के दृश्य के नाते कोई इस भीड़ की नकल करके अपनी भीड़ नहीं दिखा सकता। इसलिए अभी से सब लोग तैयारी करो, जो लोग नए आवे उनको भी बताओ कि 19 तारीख के महाराज जी के सत्संग में झंडा डंडा लेकर के चलना है और गुरु महाराज की दया का झंडा लहरा करके सारी दुनिया में झंडे को रोशन करने का संदेश देना है। अब आप लोग खड़े हो जाइए, चलिए सब लोग खड़े हो जाइए। आपने अपना समय निकाल करके दिया, संस्था की तरफ से आपका आभार व्यक्त किया जाता है। जो कोई त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करिएगा। बाकी मालिक के नाम को प्रेम के साथ जोर से आप लोग बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव।